एक कब्रिस्तान में नमाज जो पढ़ता है और जो नमाज नहीं पढ़ता है उस कब्रिस्तान में मिट्टी दी जाएगा या नहीं जाएगा, इस सवाल हमारा है, थोड़ा इसको क्लियर करिए। सलाम अलैकुम। देखिए, कोई भी ऐसा इंसान जो मुसलमान था, मुसलमान मरा, चाहे वो कितना भी गुनाहगार था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी, उसको दफनाया भी जाएगा मुसलमानों कब्रिस्तान में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको बताया गया, एक शख्स ने जो है ख़ुदकुशी की थी। जब आपको पता चला कि उस शख्स ने ख़ुदकुशी की, आपने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, क्योंकि उसने अपनी जान खुद ली, जिसका उसको इख्तियार नहीं था। जान अल्लाह ने दी है, उसका इख्तियार, उसने खुद अपनी जान ली, अपने आप को मार लिया। तो आपने नहीं पढ़ी, लेकिन दूसरों से कहा तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो। आपने क्यों नहीं पढ़ी? उलमा लिखते हैं इसलिए नहीं पढ़ी ताकि बताए कि अमल अच्छा नहीं था जो वो कर रहा था, लेकिन ये नहीं कहा कि मुसलमान नहीं है, उसको दफनाया नहीं जाएगा वगैरह। तो उलमा के कई फतावे मौजूद हैं। अगर एक इंसान मुसलमान था, इस्लाम पर ही मुसलमान ही मरा, चाहे दर्जे में किसी भी दर्जे में था, गुनाहगार था, बेनमाजी था, रोज़ा नहीं रखता था, ज़कात नहीं देता था, जो भी था, लेकिन वो मुसलमान था, अगर वो इंतकाल कर जाए तो उसकी तदफीन भी होगी, नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएंगी। अदर कि सिर्फ उसके इस गुनाह की वजह से, बहुत बड़ा गुनाह है, अजीम गुनाह था, नमाज छोड़ता था, उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए और मुसलमान ना माना जाए। हम जो बोलते हैं वैसा इंसान मुसलमान नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता, वो एक अलग सेंस में इस्लाम के दायरे से बाहर नहीं होता है। ये बोलने के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह से कि ये ऐसा कर के बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, कि वो तो मुसलमान ही नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन उसका ये माना नहीं लिया जाएगा कि उसने इस्लाम ही छोड़ दिया। ठीक है, तो जब तक वो मुसलमान कहता था और उसी पे उसका इंतकाल हुआ, चाहे गुनाहगार था, चाहे किसी भी किस्म का हो, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएंगी और कब्रिस्तान में भी उसको दफनाया जाएगा। बल्कि ऐसे लोगों के लिए तो ज़िंदगी में भी इस्लाह की जाए और मरने के बाद भी मग़फ़िरत की दुआएं की जाए, इस वजह से कि चाहिए था कि नेकी करे लेकिन नहीं कर गया, तो दुआएं भी करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह मग़फ़िरत कर रहम करे। करना चाहिए था, वो अमल भी नहीं किया, तो उसके लिए तो दुआएं भी करना चाहिए हमारी तरफ से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने आपका यूट्यूब में बहुत सा स्पीच सुना है, तो मेरा छोटा सा सवाल है, जो हम लोग किबला की ओर पैर करके सो जाते हैं, तो मम्मी डैडी या और बुजुर्ग लोग बोलते हैं इस तरह पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्या किबला की ओर पैर करके हम लोग सो सकते हैं या नहीं? भाई ने सवाल किया कि क़िबले की तरफ क्या हम पैर कर सकते हैं क्या? तो देखिए, क़िबले की तरफ जो काम नहीं कर सकते वो बोल देता हूँ मैं, बाकी काम कर सकते हैं, उसका मतलब ये हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हदीस के अंदर, क़िबले की तरफ देखकर पेशाब या पैखाने को भी नहीं बैठना चाहिए और पीठ भी उस तरफ नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए, क़िबला किधर है? हाँ, समझ लीजिए क़िबला इधर है, अभी हम जहाँ खड़े हैं क़िबला इधर है। तो टॉयलेट में जब जाऊँ, मतलब टॉयलेट में जब मैं हूँ, पेशाब पैखाना कर रहा हूँ, तो ना इधर मुंह करूँगा ना इधर पीठ करूँगा, ये मना है। इसी तरह नमाज की हालत में क़िबले की तरफ थूकना मना है, तो ये मना करदा चीज़ें हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा बाकी कोई ममानियत नहीं है अब इसके बाद। बल्कि मुझे बताइए, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ उल्टा। हदीस में अल्फाज है कि क़िबला काबा हमारे ज़िंदा और मुर्दा दोनों का क़िबला है। काबा जो है हमारे ज़िंदों का भी क़िबला है, मुर्दों का भी क़िबला है। इबादत में जितना हो सकता है उधर मुँह करने की कोशिश करना चाहिए। नमाज तो उधर ही होंगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर तिलावत कर रहे, मौका मिले तो उधर क़िबले की तरफ ही मुँह करके करना चाहिए। दुआ कर रहे तो कोशिश करना चाहिए क़िबले की तरफ ही मुँह हो। नमाज तो फ़र्ज़ है, उसके अलावा होती नहीं, लेकिन क़िबले की तरफ हो हर इबादत में। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं अगर रात में मर जाऊँ तो मेरा चेहरा क़िबले की तरफ ही हो, तो कैसा करेंगे बताइए? वो क़िबले की तरफ चेहरा करने के लिए उसको क्या चीज़ क़िबले की तरफ करना पड़ेंगी? जब पाँव क़िबले की तरफ करेंगे तो चेहरा क़िबले की तरफ होगा, और अगर रात में मर जाए कोई इसको उठाएंगे तो मुंह किधर जाएगा उसका? फिर समझ रहे बात को आप? क़िबले की तरफ जाएंगे, तो ये मुमानियत नहीं है पैर करने की। लेकिन लोग एहतराम से बोलते हैं कि पैर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं करता एक अलग बात है, लेकिन शरई हुक्म हराम का नहीं है उसका। इसलिए कि आप अरब ममालिक में जाएंगे, आप देखेंगे लोगों को मस्जिद हरम के अंदर बैठे हैं और जो पिलर्स होते हैं ना उस पर पीठ लगाते हैं और क़िबले की तरफ पैर है और कुरान पढ़ते बैठते हैं। तो हम लोग तो बहुत परेशान होते हैं, देख कितना गुनाहगार है, सामने काबा है और ऐसा कर रहा है। उनको उस मसले का इल्म है,
سمجھے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی مکے میں تو وہ کعبے پہ چڑھ کر ہوتی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر، معلوم آپ کو حضرت بلال نے جو اذان دی تھی فتح مکہ پہ جو ہوا تھا، اوپر چڑھ کے اس کے ٹاپ پر، تو پیروں سے کھڑے ہوتا نا آدمی اوپر جاتا ہے تو وہ مانیت نہیں یاد رکھی. تو چونکہ ایک علمی آپ نے سوال کیا کیا یہ منع ہے، تو منع نہیں، لیکن اگر بڑے بزرگ نہیں مانتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے احتیاطاً آپ نہ کریں، لیکن شرعی کوئی حرمت یا ممانعت یا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. چونکہ جب منہ میں کوئی ادھر کرنا، اور بیٹھے بیٹھے مجھے اپنا منہ ادھر کرنا ہے، کھڑے کھڑے تو میں ایسا کر رہا ہوں، مجھے بیٹھ کے بھی اپنا چہرہ ادھر کرنا ہے، تو کیسا کروں گا بتائیے آپ؟ مانڈی ڈال کے پورا ٹائم تو نہیں بیٹھ سکتا نا آدمی، تو انسان کیا کریں گا، ٹیکا لے لیں گا اور پیر ادھر رہیں گے. ایک انسان اپاہج ہے، پیر تو ادھر ہی کر کے نماز پڑھے گا، ہے نا، ظاہر سے منہ ادھر ہوگا، تو اس کی کوئی ممانعت اور ایسی حرمت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنا دی ہے. تو بہرحال آپ کوئی ناراض ہوتا ہے تو نہ کرے، لیکن شرعی اس کا کوئی گناہ وغیرہ نہیں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شیخ محترم، میرا ایک سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے دل و ذہن میں بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کی یا حرکتیں، وہ سب حرکتیں ہمیشہ یاد آتے رہتے ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے ہماری نماز میں نقص آئے گی؟ اگر نقص آئے گی تو اس عمل کو یا اس کام کو ہم اس سے بچنے کے لیے کیا عمل اختیار کریں کہ ہم اس سے بچ سکیں؟ السلام علیکم. وہ وسوسوں کی وجہ سے آپ کو آ رہا ہے یا ایسی خیالات آ رہے ہیں؟ ویسے ہی جو دن بھر گھومتے رہتے ہیں یا یہ سب کام ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا، تو سارے بہت سارے باتیں یاد آتے رہتے ہیں، اس میں ہماری نماز میں بہت سارے دعا بھی چھوٹ جاتی ہے. سمجھ بھائی نے سوال کیا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز میں خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو ایسے معاملے میں ہم کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں آتی، کیا ثواب کم ہوگا اور اس سے کیسے بچیں؟ تو پہلی چیز، جب نماز میں آپ دھیان کم لگائیں گے تو ثواب کم ہوگا. حدیث میں الفاظ ہے، کچھ لوگوں کو نماز کا صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 20واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 30واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 40واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 50واں حصہ، مطلب 1/5 1/، ایسا الفاظ ہے، آدھا 1/3 1/4 1/، اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں نقص ہونے کی وجہ سے اجر کم ہوتا ہے. تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کا کنسنٹریشن، دھیان نماز میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات اجر اس کو کم مل رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو چیز پوری کر رہا ہے، ایک فرض پورا ہو رہا ہے، لیکن اجر اس کا یقیناً نماز میں خشوع اور خضوع، ذہن اور دماغ کو اندر نہیں رکھنے سے اس کا اجر کم ہوتا ہے، یہ بات تو طے ہے. اب دوسرا سوال آپ کا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے اور اجر کم ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا خشوع اور خضوع کیسے باقی رکھیں؟ دیکھیے اس کے لیے کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. پہلی چیز، ہم جب بھی نماز کے لیے جائیں تو کوشش کریں تھوڑا سا پہلے جائیں، جس کی وجہ سے ہوں گے صاحب فوراً گئے، وضو کرے، فوراً جا کے رکعت میں کھڑے ہو، تو جو کام سے نکلے تھے وہ ذہن میں گھوم رہا ہے. تھوڑا سا پہلے سے مراد آج کل کی مصروفیت کے حساب سے کچھ دیر سے اذان ہوئی تو بس نکلنے کا پلان کر لے، کام کاج کا تھوڑا ذہن سے نکالے، آ کے تھوڑا اول وضو کر لے اور تھوڑا بیٹھ جائے، کچھ رکعتیں پڑھ لے نوافل وغیرہ، تو آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے مائنڈ. اچانک آنے میں تھوڑا سا کبھی کبھی نہیں ہو پاتا ہے. کچھ لوگ اللہ کے ایسے نیک بندے جن کا ہمیشہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوتے. جیسے آپ کا سوال تھا کہ نہیں ہو رہا تو کیا کریں، تو تھوڑا سا پہلے آئے. دوسرا، جب جو چیز پڑھتے ہیں آپ نماز میں، اس پہ خود ہی دھیان دیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اپنی خود کی آواز آتی ہے آپ کو، الحمدللہ، تو وہ اس پہ خود دھیان دیں، تو آپ کا ذہن اسی کے اندر رہے گا کہ جو پڑھا جا رہا ہے اسی کو سوچ رہے ہیں آپ، جو پڑھا جا رہا ہے. تیسرا، آپ کوشش کریں کہ جو صورتیں آپ کامنلی پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ کافرون، اور جو بھی آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو زیادہ پڑھتے ہیں ان کے ترجمے یاد کر لیں آپ. تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کے ساتھ میں جو دھیان بھٹکتا ہے وہ دھیان ترجمے پہ جائیں گا. تمام تعریف صلی اللہ کے لیے، جو سمجھے نا آپ، تو یہ ہوگا. تو سوروں کے معنی جاننے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھیں. جب امام بھی جو چھوٹے چھوٹے صورتیں عام طور سے پڑھاتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوتا ہے، آپ کا دھیان اس میں رہتا ہے کہ امام کیا پڑھا، اچھا یہ وہ سورہ چل رہا ہے، اس میں یہ واقعہ ہے نا، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ عزیز فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگے شیطان مردود سے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر، کیونکہ نماز میں آ کے ایک مخصوص شیطان ہے. حدیث میں الفاظ ہے، خنزب نام کا ایک مخصوص شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے، نمازیوں کو بہکاتا ہے، جس میں رکعتوں کی تعداد بھلا دیتا ہے اور اسی طرح دھیان بھٹکاتا ہے، خنزب. تو ظاہر سی بات ہے، پھر اللہ سے آپ پناہ مانگے کہ اللہ یہ شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، میری اس سے حفاظت کر، اور میرے ذہن کو جو ہے نماز میں لگا، آپ کے میرے اعضاء جوارے وہ کر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تھوڑی سی کوشش اگر آپ کریں، جو سورے یا پڑھے جا رہے ہیں تھوڑا جو پڑھے اس کو سننے کی کوشش کریں، تھوڑا اول آئے، تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جس میں ایلیمنیٹ ہو سکتی ہیں. السلام علیکم شیخ، ایک میرا سوال ہے. جو یوٹیوب چینل ہے میرا، اور اس میں ارننگ آتا ہے، اسلامک چینل ہے،
तो इससे इनकम करना कैसा है? कुछ मौलाना बोलता है कि हराम, कुछ बोलता है कि नहीं टोटल हराम नहीं होगा, कुछ जायज़ है। तो आपसे आप क्लियर कर दीजिए। देखिए सवाल आया किसी का यूट्यूब चैनल है और उसकी अर्निंग्स कैसी है। तो यूट्यूब चैनल की अर्निंग्स हराम और हलाल नहीं होती, उस पर आने वाले एड्स पर सारी चीज़ें डिपेंड है कि हलाल थे या हराम थे। अगर हलाल एड्स थे तो इनकम हलाल हुई। जैसा मिसाल के तौर पर मेरा घर है, उसके बाजू बोर्ड लगाते हैं ना घरों पे ऐड के लिए, हाईवेज़ पे जिनके घर रहते हैं चौराहों पर, तो अगर उस पर समझो ऐड लगा हुआ है कि भाई ये फलां साबुन है इस्तेमाल कीजिए और साबुन हलाल है इस्तेमाल करना, फलां सीमेंट है इससे घर मजबूत बनते हैं, या फलां पानी है पीने के लिए अच्छा है, फलां सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है ना, हलाल ऐड है, तो हलाल ऐड है तो इनकम हलाल हुई। अब वही बोर्ड के ऊपर मैं लगा रहा शराब का ऐड लगा रहा, या फिर इंसानियत को नुकसान देने वाली चीज़ों का ऐड लगा रहा, या फिर बेहाई चीज़ों के वाला ऐड, समझे ना। तो यूट्यूब्स की अर्निंग्स हलाल और हराम नहीं होती, उस पर आने वाले एड्स पर डिपेंड है उसकी इनकम हलाल होगी हराम होगी। तो एड्स अगर हलाल आ रहे हैं तो इनकम हलाल, और एड्स अगर हराम आ रहे हैं तो इनकम हराम। अब वो आप कैसे करेंगे? तो रेवेन्यू आ रही है तो उसका पूरा एक सेक्शन होता है, एडवर्टीजमेंट किस किस्म के आ रहे हैं आपको देखना है, वो सारी चीज़ें आपको करना होगा। उमूमी तौर से कुछ फतावे मैंने जो उलमा के पढ़े उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ऐड कैसे आ रहा है। लेकिन अगर आपको श्योर है, आपको पता है, आपने वो ऑप्शंस बंद करके रखे हैं कि इस पर गैम्बलिंग के ऐड नहीं आएंगे, फैशन के नहीं आएंगे, इंटरेस्ट के नहीं आएंगे, यूसरी के नहीं आएंगे, अगर कर सकते हैं तो फिर आप बंद करें, तो आप मुतमईन हो सकते हैं कि जो एड्स आ रहे हैं वो जायज़ है और उसकी अर्निंग्स। तो यूट्यूब की अर्निंग्स हलाल हराम नहीं है, आने वाले एड्स पे सारी चीज़ें डिपेंड है, यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी, और जितने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं वो सेम वही रूल है जो अपने घर के ऐड के लिए वो यहाँ के लिए, तो लिहाजा वो आने वाले एड्स पे सारी चीज़ें डिपेंड हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एडवोकेट साहब जी, आपसे मतलब कि तकरीर के बाहर बात है, वो इनकम करेंगे। आपका 2017 से हम लोग सुन रहे हैं तकरीर, तो मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से सवाल है, हम लोग शेयर मार्केट में बाय एंड सेल करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या हम लोग के शरीयत के अंदर है या फिर बाहर है? ये आप कुरान और हदीस को बयान कर दीजिए। और डेली हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंटर ट्रेडिंग। जी देखिए सवाल आया कि मार्केट के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हलाल है उन चीज़ों में, उन कंपनीज़ में जो हलाल प्रोडक्ट्स चलाती, हलाल काम करती है। अब वो कैसे मालूम होगा? उसके लिए कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर पूरे लिस्ट बनाई हुई है जो मुस्लिम इदारों ने कि कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हलाल है। उसकी पूरी एक फहरिस्त है, एक्चुअली वो मैं बता नहीं सकता। कभी कभार चीज़ों के प्रोडक्ट भी हलाल होते हैं, जैसा मिसाल को एक कंपनी सीमेंट बना रही है, लेकिन उसने जो लोन ले रखा है वो 90% लोन पर सीमेंट बनाती है, तो फिर उसमें भी इन्वेस्टमेंट हराम होगा, क्योंकि उसका 90% पैसा सूद पर लिया गया है। तो उसकी भी शरह, उसकी दर, उसके लिमिट्स बांध दी है। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे एक मशहूर वेबसाइट है इजाफा.com, IDAFA इजाफा.com, उसके ऊपर उन्होंने पूरी लिस्टिंग की है कौन सी हलाल है कौन सी हराम। और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बहरहाल उनको चेक कर सकते हैं। तो हलाल वो कंपनियां जो है उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत लिमिट से याद रखें। जैसे इंट्राडे के अंदर अगर वो आपके नाम पर हो जा रहे हैं शेयर्स, नाम पर होना ज़रूरी है कोई चीज़ का, तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर नाम पे नहीं हो रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कुछ जवाबात ऑनलाइन दी हैं, आप उसको देखें कि क्या क्या चीज़ें मना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। बट हलाल कंपनीज में इन्वेस्ट करने में इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके लिए कोई नहीं। और मैंने जो वेबसाइट कहा उस पर जाके विजिट करें, इंशाल्लाह उसमें डिटेल्स आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया मोहतरम आली जनाब एडवोकेट फैज़ सईद हफ़्ज़हुल्लाह मुंबई का कि मोहतरम ने हम सामीन की तरफ से जो सवालात थे उन सवालात का जवाब मुतमईन बख्श, इत्मीनान बख्श अता फरमाए, इसके लिए मोहतरम का लाख लाख शुक्रिया। और अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहतरम से ज़्यादा दीन की खिदमत ले और हम मुसलमानों को उनसे इस्तिफ़ादा करने का और ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। अब এবারে আপনারা সবাই বসে যান।
আমাদের বহিরাগত যে সমস্ত বক্তাগণ ছিলেন তার মধ্যে একজন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশ থেকে একজন আমাদের আমন্ত্রিত মেহমান এসেছেন, যিনি আপনাদের সামনেই মঞ্চে উপস্থিত। আমি আর সময় নষ্ট না করি